ये गठबंधन तो भाई साहब साजे का चूल्हा, साजे की हंडिया चौराहे पे फूटती है, कहावत है हमारे यहाँ देसी में। ठीक, अब ये 2 जनों की तो साजे की होती है, तो 29 जनों की है, ये कहाँ फूटेगी पता ही नहीं। आपको कहीं कोई नजर आता है लक्षण तो आप बताइए कि हाँ जी ये ऐसे है। हमारे लिए तो मोदी जी के अलावा दूसरा कोई है नहीं। मोदी जी है तब तक तो वोट है, नहीं है तो नोटा का पे ठप्पा है, बस बात खत्म। मोदी नहीं है तो मैंने वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। योगी जी आगे तो? योगी आगे तो तो बच्चे भी देंगे हमारे, लिख के जाएंगे वसीयत में, पैसा भी भेजेंगे तभी तक मिलेगा जब तक वोट डालोगे, उसी को वोट डालोगे। यानी मोदी के बाद योगी को भी वोट दे सकते हैं? यस। क्या लगता है दोनों नेताओं में क्या डिफरेंट है, क्या दोनों एक? मोदी जी थोड़े प्यार से कम बात करते हैं, काम कर देते हैं। मोदी जी प्यार से बात करते हैं, बस यही फर्क है इन दोनों में। एक बात से और एक लात से, ये कह सकते हैं आप, समझा देते हैं बस बढ़िया से, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। किस यूपी में? मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। मेरे को पता है कि 84 में से आया था, जब तक योगी जी नहीं आए थे। राकेश मार्ग जो हमारे घर से करीब 10-15 मीटर 100-150 मीटर दूर है, शाम को चोरी भी होती थी, चकारी भी होती थी, चेन भी खींचते थे, पर्स भी खींच जाते थे। खींच के दिखाओ। 2014 से पहले हिंदुस्तान में पूरा रोजगार था, बांग्लादेश से और दूसरे उससे बुलाने पड़ते थे यहाँ, क्या हो भाई नौकरी कर लो। पीएम मोदी ने सारा आके सबको बेरोजगार कर दिया और अभी सबको भगा रहे हैं, इसीलिए विपक्ष चिल्ला रहा है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। मोदी क्यों? मोदी क्यों नहीं, ये बताओ आप। हमें तो यही समझ में नहीं मोदी क्यों नहीं ये बताओ क्या गलत हुआ, मेरे को ये समझा दीजिए क्या गलत हुआ है पिछले 9 साल में या 10 साल में। 2024 में कौन पीएम बनेगा? मोदी जी। मोदी जी जी सेटिंग करके रखे हैं क्या आप लोग पहले से? आप लोग बिल्कुल सेटिंग है। हाँ। एक ईमानदार प्रधानमंत्री मिल गया देश को, कम है। हो गए हैं कौन है? ईडी और सीबीआई की तरफ से हो गए। होना चाहिए डर, तो वैसे डर तो होना ही चाहिए। कुछ किया है क्या गलत? डर किया तो डर होना चाहिए। आपको डर लगता है? हाँ, बस फिर बात खत्म हो गई। सजा नहीं हुई, इसमें मोदी या सरकार की कोई गलती नहीं है। ये चंद्रचूड़ साहब को सोच रहे हैं, सीजीआई साहब को, कि सजा क्यों नहीं हुई। अगर 13-13 साल 15-15 साल केस चल रहे हैं तो सजा तो वैसे भी नहीं होगी। यही तो आरोप कांग्रेस का है कि 2G जीजाजी फलाना जी कहते रहे कि सजा किसी को नहीं हुई। वो तो नहीं होगी भी नहीं। नया सीआरपी आ गया ना, अब पहली ठीक हो बात तो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि सजा नहीं हुई तो सीजीआई की गलती है। हिंदुस्तान में करप्शन इसलिए नहीं है कि सरकार करप्ट है, इसलिए है कि कानून व्यवस्था लच्चर है। ये प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, ये सीजीआई साहब की प्रॉब्लम है। न्याय तो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, कॉलेजियम वो सिस्टम बना अगर उनको कॉलेजियम सिस्टम मंजूर है तो चला लो ना। कॉलेजियम किसने बनाया? मोदी जी ने तो नहीं बनाया, वो तो इनका कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। इसमें मोदी जी कहाँ गलत है, या ये आज प्रेजेंट गवर्नमेंट कहाँ गलत है? सिस्टम ने कुछ नहीं दिया। 70 साल में लोग रो रहे हैं और ये चेंज होगा। लिख के रख लीजिए, ये लिख के रख लीजिए, चेंज होगा। हरित क्रांति आई थी ना, तब भी लोग कहते थे कि जमींदार थे, चेंज नहीं होने देंगे। किया ना उन्होंने। मेडिकल व्यवस्था सुधरी ना, डॉक्टर भी सुधरे और बाकी भी सुधरे। ये व्यवस्था भी चेंज होगी, यानी मोदी हैट्रिक लगानी तो हो जाएगा। चलिए होगा तो लग गई ना। और होना ही अनिवार्य है। अच्छा, मोदी जी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर मेरा मैसेज सीजीआई साहब तक जाता है तो पहुंचा दीजिए, समय रहते ठीक कर लीजिए। कोई खुश नहीं है कानून व्यवस्था से, कोई भी खुश नहीं है। कोई एक फैमिली दिखा दीजिए जिसका कोई केस 15 साल से पहले निपटा हो। कोई एक फैमिली दिखा दीजिए। विपक्ष तो कह रहा है कि एक विपक्ष की छोड़िए, विपक्ष के लोग 3 महीना 13 एक के सामने खड़ा करेंगे तो हम फाइट वे और करते रहे फाइट, नहीं तो अभी नहीं खड़े होते थे क्या? और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीजीआई, ये कानून व्यवस्था को सोचना पड़ेगा। ये सीजीआई साहब कहते हैं मैं कॉलेजियम सिस्टम बचा लूंगा, बचा लीजिए। आप देश का ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे। हम दूसरे विषय पे आते हैं। विपक्ष का कहना है कि हम बीजेपी के कैंडिडेट सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, 10 खड़े वोट परसेंटेज को लेकर के मामला। अरे 10 खड़े कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। खड़े करेंगे ये बताओ? साउथ में कहाँ खड़े करेंगे? केरल में खड़े कर लेंगे। ये जितने भी विपक्ष की पार्टी हैं, इसमें से नेशनल पार्टी है कोई? आपको आपकी स्टेट के अलावा कहीं कोई नहीं जानता, फिर आप बात करते हैं कि जी हम इकट्ठा कर लेंगे। हम टीएमसी की ममता ने मना कर दिया कि बंगाल में मैं जीत सकती हूँ, मैं ही जीतूंगी और मैं ही लड़ूंगी। कांग्रेस कहाँ है फिर वहाँ पे? जीतो, मैं तो हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन काम करने लायक तो हो। अगर 9 साल में इस आदमी का काम नहीं दिख रहा तो तुम्हें उसके काम को जरूरत नहीं है। चश्मा खुद का चेंज कर लो। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरा से भैया हाथ जुड़ाना, उसके बारे में बात भी नहीं करता मैं। धन्यवाद।
कईयों की बहस करा लो, राहुल जी की बहस नहीं करता मैं। हम समझदार नहीं है, इतने समझदार नहीं है, समझदार है ही नहीं कि इतने समझदार नहीं है कि राहुल जी को समझ ले। हमारी समझ नहीं है। हमारी समझ से बाहर है वो, हमारी समझ छोटी समझ है। में नहीं आते कि समझ ही नहीं है। नहीं आई नहीं समझ आई, हमारे समय में नहीं आता। हमारी समझ में नहीं आते। वो समझदार है, हम नहीं वो है। PhD है, हम 10वीं पास है। कार्य भारत जोड़ जाता है निकाल करके हम और जोड़ते रहे यार, अधिकृत कर्नाटक जीत गए, इस बार मोदी 70 साल में जोड़ लिए, जो जोड़ के देना था दिखा दिया इन लोगों ने। जहाँ हार गए वहाँ राजस्थान में हार गए, उसमें से क्या करेंगे? कुछ नहीं। सिंपल है, राहुल जी के बारे में ना ही बहस करे तो अच्छा है। विपक्ष को कह नेता तो मिला, दिया यार, राम हमें मंदिर समझ का। नहीं है, हम अनपढ़ हैं। विपक्ष को नेता मिला राम मंदिर का, आपको पता ही है। नहीं जा रहा विपक्ष, क्यों नहीं जा रहा नेता मिला ना, है? किस बात का डर है? किस लिए जाएगा वो किस मुंह से जाएगा, ये बताइए आप। किस मुंह से जाएगा? 24 लॉयर्स की बैटरी कि राम मंदिर ना बने, किसने खड़ी की थी? अगर सिब्बल साहब आज कहते हैं मैं मंदिर जा रहा हूं, तो सिब्बल साहब को 25 बार मुंह धोना चाहिए अपना कि मैं ही था जिसको अपोज कर रहा था इनको। और अगर अपोज करने के बाद मंदिर जाने का सोचते हैं तो इनसे ज्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं। 2024 नजदीक है, लोकसभा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। क्या लगता है किसके पक्ष में हवा है, कौन पीएम बन सकता है? हमारे लिए तो मोदी जी के अलावा दूसरा कोई है नहीं। मोदी जी है तब तक तो वोट है, नहीं है तो नोटा का पे ठप्पा है, बस बात खत्म। मोदी नहीं है तो मैंने वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे योगी जी आगे तो योगी आगे तो फिर तो बात ही। बच्चे भी देंगे हमारे, लिख के जाएंगे वसीयत में, पैसा भी भेजेंगे तभी तक मिलेगा जब तक वोट डालोगे, उसी को वोट डालोगे तो। यानी मोदी के बाद योगी को भी वोट दे सकते हैं। यस, क्या लगता है दोनों नेताओं में क्या डिफरेंट है, और क्या दोनों एक? मोदी जी थोड़े प्यार से कम बात करते हैं, काम कर देते हैं। मोदी जी प्यार से बात करते हैं, बस यही फर्क है इन दोनों में। दोनों में एक बात से और एक लात से। ये कह सकते हैं आप, समझा देते हैं बस बढ़िया से, विपक्ष क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। किस रेसिपी में? मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से ही। मेरे को पता है कि 84 में से आया था, जब तक योगी जी नहीं आए थे। राकेश मार्ग जो हमारे घर से करीब 10-15 मीटर 100-150 मीटर दूर है, शाम को चोरी भी होती थी, चकारी भी होती थी, चेन भी खींचते थे, पर्स भी खींच जाते थे। खींच के दिखाओ, यानी सुरक्षा मजबूत हुई है, मजबूत है, छिनैती नहीं डर है, हो रही डर है, डर। छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। गाजियाबाद का इंडस्ट्रियलिस्ट आज की तारीख के अंदर गाजियाबाद में ही अपने बच्चे पढ़ा लेता है, वरना सारे के सारे बच्चे पहले कोई देहरादून चला जाता था, कहीं और चला जाता था। क्या लगता है आपको 2024 क्या जो बोल दिया इन्होंने। सेटिंग पहले से आप लोग जो हुई है क्या? हाँ हमारी सेटिंग हम है। तो दिमाग सेट है, सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तारी है क्या? क्यों मोदी क्यों? नहीं, मोदी क्यों नहीं, भी ये बताओ आप। हमें तो यही समझ में नहीं आता, मोदी क्यों नहीं ये बताओ। क्या गलत हुआ? मेरे को ये समझा दीजिए क्या गलत हुआ है पिछले 9 साल में या 10 साल में? 2024 में कौन पीएम बनेगा? मोदी जी मोदी जी। जी सेटिंग का रखें क्या आप लोग पहले से, आप लोग के आज? बिल्कुल सेटिंग है। हाँ। हाँ। एक ईमानदार प्रधानमंत्री मिल गया देश को, कम है, बहुत बढ़िया है। बताइए क्या खराबी है? कोई खराबी हो तो बताइए आप। हमें समझ में नहीं आता लोग इनके खिलाफ बोलते कैसे हैं, हमारे तो समझ में ही नहीं आता। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी इतना जाते हैं। हाँ, मोदी 2014 से पहले पहले तो तो बांग्लादेश महंगाई से थी बुलाते थे सारे नौकरी के लिए। 2014 से पहले हिंदुस्तान में पूरा रोजगार था, बांग्लादेश से और दूसरे उससे बुलाने पड़ते थे यहाँ कि आओ भाई नौकरी कर लो। पीएम मोदी ने सारा आके सबको बेरोजगार कर दिया और अभी सबको भगा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष चिल्ला रहा है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। विपक्ष को राम मंदिर ये बनाएगा। गठबंधन तो भाई साहब साजे का चूल्हा, साजे की हंडिया चौराहे पे फूटती है, कहावत है हमारे यहाँ देसी में। ठीक, अब ये 2 जनों की तो साजे की होती है, तो 29 जनों की है, ये कहाँ फूटेगी पता ही नहीं। आपको कहीं कोई नजर आता है लक्षण तो आप बताइए कि हाँ जी ये ऐसे है, कुछ नहीं। सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है इंडिया गठबंधन में। भाई आप क्या कर साहब रही हैं, मुझे कुछ पता नहीं होगा, सीट शेयरिंग ये कुछ नहीं होगा इनका। शेयरिंग तो बात छोड़ वो देना। ममता नहीं नहीं वो बात ममता छोड़ ने देना। कहते हैं, अभी तक जो लड़ाई होती रही है अभी किसी वो भी तो यही होती थी। 14 का इलेक्शन, 19 का इलेक्शन में सारे यही ऑपोजिशन वाले थे। अब भी वही ममता जी बंगाल में है, अखिलेश जी यूपी में है, अब भी वही साहब है। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, सारा विपक्ष एक साथ कर लिया, कोई अलग अलग लड़ाई नहीं आपस की। सीबीआई की तरफ से एक हो गए हैं। कौन है? ईडी और सीबीआई की तरफ से एक हो गए हैं। होना चाहिए डर तो वैसे। डर तो होना ही चाहिए। कुछ किया है क्या गलत? कुछ
डर ये किस तो चीज डर का? होना चाहिए। आपको डर लगता है? नहीं, मैंने डरा। हाँ, बस फिर बात खत्म हो गई। उन्हें क्यों लगता है? बात खत्म होगी ना। क्यों लगता है? हमें को नहीं डर लगता कि यही नहीं गलत, क्या कर लेंगे? कि गलत का काम किया है क्या? और जहां तक सवाल है कि भाई इनको सजा नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, तो ये बताओ, ये तो सजा नहीं हुई, इसमें मोदी या सरकार की कोई गलती नहीं है। ये चंद्रचूड़ साहब को सोच रहे हैं, सीजीआई साहब को, कि सजा क्यों नहीं हुई। अगर 13-13 साल 15-15 साल केस चल रहे हैं तो सजा तो वैसे भी नहीं होगी। यही तो आरोप कांग्रेस का है कि 2G जीजाजी फलाना जी कहते रहे कि सजा किसी को नहीं हुई। अब वो तो नहीं होगी भी नहीं। ये नया सीआरपी आ गया ना, अब पहली ठीक हो बात तो जाए। आप ये मान के चलिए कि सजा नहीं हुई तो सीजीआई की गलती है। हिंदुस्तान में करप्शन इसलिए नहीं है कि सरकार करप्ट है, इसलिए है कि कानून व्यवस्था लच्चर है। ये प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, ये सीजीआई साहब की प्रॉब्लम है। न्याय तो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, कॉलेजियम वो सिस्टम बनाया अगर उनको कॉलेजियम सिस्टम मंजूर है तो चला लो ना। कॉलेजियम किसने बनाया? मोदी जी ने तो नहीं बनाया, वो तो इनका कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। इसमें मोदी जी कहाँ गलत है, या ये आज प्रेजेंट गवर्नमेंट कहाँ गलत है? सिस्टम ने कुछ नहीं दिया। 70 साल में लोग रो रहे हैं और ये चेंज होगा, लिख के रख लीजिए, ये लिख के रख लीजिए, चेंज होगा। हरित क्रांति आई थी ना, तब भी लोग कहते थे कि जमींदार थे, चेंज नहीं होने देंगे। किया ना उन्होंने, मेडिकल व्यवस्था सुधरी ना, डॉक्टर भी सुधरे और बाकी भी सुधरे। ये व्यवस्था भी चेंज होगी, यानी मोदी हैट्रिक लगानी तो हो जाएगा, चलिए। होगा तो लग गई ना। और होना ही अनिवार्य है। अच्छा, मोदी जी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर मेरा मैसेज सीजीआई साहब तक जाता है तो पहुंचा दीजिए, समय रहते ठीक कर लीजिए। कोई खुश नहीं है कानून व्यवस्था से, कोई भी खुश नहीं है। कोई एक फैमिली दिखा दीजिए जिसका कोई केस 15 साल से पहले निपटा हो, कोई एक फैमिली दिखा दीजिए। विपक्ष तो कह रहा है कि एक विपक्ष की छोड़िए, विपक्ष के लोग 3 महीना 13 एक के सामने एक खड़ा करेंगे तो हम फाइट वे और करते रहे फाइट, नहीं तो अभी नहीं खड़े होते थे क्या? और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीजीआई, ये कानून व्यवस्था को सोचना पड़ेगा। ये सीजीआई साहब कहते हैं मैं कॉलेजियम सिस्टम बचा लूंगा, बचा लीजिए, आप देश का ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे। हम दूसरे विषय पर आते हैं। विपक्ष का कहना है कि हम बीजेपी के कैंडिडेट सामने एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, 10 खड़े- वोट परसेंटेज को लेकर के मामला। अरे 10 खड़े कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। खड़ा करेंगे ये बताओ? साउथ में कहाँ खड़े करेंगे? केरल में खड़े कर लेंगे? ये जितने भी विपक्ष की पार्टी हैं, इसमें से नेशनल पार्टी है कोई? आपको आपकी स्टेट के अलावा कहीं कोई नहीं जानता, फिर आप बात करते हैं कि जी हम इकट्ठा कर लेंगे। हम टीएमसी की ममता ने मना कर दिया कि बंगाल में मैं जीत सकती हूँ, मैं ही जीतूंगी और मैं ही लड़ूंगी। कांग्रेस कहाँ है फिर वहाँ पे? अरे जीतो, मैं तो हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन काम करने लायक तो हो। अगर 9 साल में इस आदमी का काम नहीं दिख रहा तो तुम्हें उसके काम को जरूरत नहीं है, चश्मा खुद का चेंज कर लो। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूर्व से पश्चिम। भैया हाथ जुड़ाना, उसके बारे में बात भी नहीं करता मैं। धन्यवाद। कईयों की बहस करा लो, राहुल जी की बहस नहीं करता मैं। हम समझदार नहीं है, इतने समझदार नहीं है, समझदार है ही नहीं कि इतने समझदार नहीं है कि राहुल जी को समझ ले। हमारी समझ नहीं है। हमारी समझ से बाहर है वो। राहुल समझ में नहीं आते। हमारी समझ छोटी समझ है। में नहीं आते हैं कि समझ ही नहीं है। नहीं आई नहीं समझ आई। हमारे समय में नहीं आता। हमारी समझ में नहीं आते। वो समझदार है, हम नहीं वो हैं। पीएचडी है, हम 10वीं पास है। कह रहे हैं भारत जोड़ यात्रा निकाल करके हम और जोड़ते रहे यार, अधिकार जीत गए, कर्नाटक जीत गए, इस बार मोदी 70 साल में जोड़ लिए, जो जोड़ के देखना था दिखा दिया इन लोगों ने। जहाँ हार गए वहाँ राजस्थान में हार गए, उसमें से क्या करेंगे? कुछ नहीं। सिंपल है, राहुल जी के बारे में ना ही बहस करे तो अच्छा है। विपक्ष को कह नेता तो मिला दिया यार, राम हमें मंदिर समझ का। नहीं है, हम अनपढ़ है। विपक्ष को नेता मिला राम मंदिर का, आपको पता ही है। नहीं जा रहा विपक्ष, क्यों नहीं जा रहा नेता मिला ना, है? किस बात का डर है? किस लिए जाएगा वो किस मुंह से जाएगा, ये बताइए आप? किस मुंह से जाएगा? 24 लॉयर्स की बैटरी कि राम मंदिर ना बने, किसने खड़ी की थी? अगर सिब्बल साहब आज कहते हैं मैं मंदिर जा रहा हूं, तो सिब्बल साहब को 25 बार मुंह धोना चाहिए अपना कि मैं ही था जिसको अपोज कर रहा था इनको। और अगर अपोज करने के बाद मंदिर जाने का सोचते हैं तो इनसे ज्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं। कहा जा रहा है कि टिकट वोट करने का डर है, मुस्लिम वोट करने का डर है, इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही है। अब वही बात नहीं, हिंदू वोट भी तो इकट्ठा होगा। चिंता मत करो, नहीं देखी जो बॉम्बे से चली है पैदल, चिंता भगवा मत झंडा करिए। लेके और बुर्का सीधी पहने सी हुए। बात है, मेरे भी कुछ मुसलमान दोस्त हैं, सारे ये नहीं सोचते, वो सारे समझते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सवाल ये है कि सीताराम येचुरी हैं, नाम माता पिता ने रखा सीताराम, वो कह रहे हैं नहीं हम मंदिर नहीं जाएंगे, हमारा वो जाए, वो ऐसा है ना,
अरे नाम सर रखने से नहीं कुछ होता ना। नाम रखने से क्या होता है? और सेकेंडली जब आस्था ही नहीं है तो जाने की जरूरत भी नहीं है। जब मन में आस्था नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदा करोगे। कम्युनिस्ट है, वो नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। मंदिर में जाने का बेनिफिट तभी है जब आस्था है। मस्जिद में तब घुसते हो तो आस्था है तब घुसो, नहीं है तो मत घुसो। इफ्तारी करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वहाँ जाने में समस्या हो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? कोई है ही नहीं ना रही कोई। है कि राजनीतिक है, इनको धार्मिक माध्यम इनको पहले भी वोट की राजनीति करनी है और आज भी वही करनी है। धार्मिक मुद्दे उठा के वोट पा रहे हैं। इफ्तारी कर कौन सकता है ये नहीं पता। इफ्तारी कौन कर सकता? जिसने रोजे रखे हुए हो। जाने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन इफ्तार की पार्टी वही दे सकता है जिसने रोजा रखा एक हो। और सवाल है